स्टैंडर्ड 9th में आज हम करेंगे नंबर सिस्टम। आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसको बेस्ट रिवीजन कैसे करें और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आपका मैथ फोबिया और एग्जाम फोबिया दोनों दूर हो। तो हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली वो रिवीजन के लिए वही क्वेश्चन लूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए बच्चों, कितने रैशनल नंबर इसमें फाइंड करने हैं आपको? 5। जब आपको ये कहा जाए कि 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, एंड 4/5 इसको भी 6 से। तो देखिए 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, एंड या आप ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट डॉट 24/30। अब देखिए देयरफॉर 5 रैशनल नंबर आपके आ गए, इसमें कौन से हो गए नंबर? देखिए 19/30, इसके बाद 20/30, फिर इसके बाद 21/30, 22/30, 23/30। कितने नंबर है बीच में आपके? 5, 1 2 3 4 5। तो जब आपको रैशनल नंबर ये कहा जाए कि 5 रैशनल नंबर इनके बिटवीन बताना है तो आप क्या करेंगे? 6 से करेंगे। अगर 6 रैशनल नंबर पूछा जाए तो 7 से करेंगे। मतलब एक ज्यादा नंबर लेकर के आप इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके बिटवीन रैशनल नंबर आएंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसमें एक आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, √2। इसको ग्राफिकली भी हम कर सकते हैं, ड्राइंग से भी। √2 इज एन इरेशनल। देखो बच्चों, आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम्स के पूरे नंबर्स फैमिली के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो आप मेरे सारंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ उस चीज़ का वीडियो देखिए, आपका बेस बिल्कुल क्लियर होगा। आज मैं सिर्फ रिवीजन लेकर के आया हूँ। अब देखिए √2 इज एन इरेशनल, ये बच्चों हमेशा आगे 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और अब भी आपके लिए क्वेश्चन जो मेन है। हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है। लेट √2 बी इरेशनल। मान लिया कि ये √2 रैशनल है तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, या p/q की फॉर्म कह दें। तो वेयर a एंड b आर को प्राइम, हम इसको को प्राइम कहेंगे। को प्राइम मतलब बच्चों जो प्राइम नहीं होता, ये और ये किसी भी एक टेबल से नहीं कट रहा है, इसका मतलब को प्राइम का मतलब ये है। यहां पे स्केयरिंग बोथ साइड √2 स्क्वायर a/b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, a² b²। अब आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, a² इक्वल है 2b²। अब आप देखें ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस अगर ये इक्वल है तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। a² डिवाइडेड बाई 2, a² डिवाइड बाई 2, देयरफॉर a डिवाइड बाई 2। अगर स्क्वायर किसी का डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उससे डिवाइड होता है। तो देखिए अगर ये देखो ये 2 का मल्टीपल है तो इसमें भी 2 के मल्टीपल है, इक्वल है। तो इसका मतलब a डिवाइड बाई
2। अगेन अब हम क्या करें, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं मान लूं लेट a इक्वल टू 2k, इसको मैं 2k मान लेता हूं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, हमने यहां बोला है। तो 2k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यहां मैंने a की जगह 2k लिया है तो 4k स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 से डिवाइड हो रहा है 2k स्क्वायर, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। b स्क्वायर डिवाइड बाय 2, देयरफॉर b डिवाइड बाय 2, b डिवाइड बाय 2। तो अब देखो हमने यहां कहा कि a और b किसी से डिवाइड नहीं होते, कोप्राइम है, और यहां हम कह रहे हैं a डिवाइड हो रहा है 2 से, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो a एंड b डिवाइड बाय 2, तो इट इज बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो फर्क आ गया ना, ये तो फर्क आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन फर्क आ गया। आवर अजम्पशन, हमारा मानना गलत है, इज रॉन्ग, therefore √2 is an irrational, रेशनल नहीं है, क्या है वो, इरेशनल है, इरेशनल ही है क्योंकि हमारा मानना गलत हो गया। अब देखिए इसमें बच्चों √2 को नंबर लाइन पर लोकेट करना, बहुत से बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ बच्चे, मैं कमेंट अभी देख रहा था, तो बच्चों गुड इवनिंग, बहुत से बच्चों ने गुड इवनिंग लिखा है, क्लास अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ मैसेज हैं। तो मैं टॉपिक पे आता हूं, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन पे शो करना है, इसको कैसे करेंगे आप, ये नंबर लाइन पे, इसमें पाइथागोरस यूज होता है बच्चों, √2 ये होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस, जैसे हम ये लेते हैं AC स्क्वायर इक्वल होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC होता है √, ये तो इसको हम ये बेस मान लें और ये परपेंडिकुलर, ये पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पहले नंबर लाइन पे आप ले लें 0, ये आप किसी भी डिफरेंस से 1 और 2 ले सकते हैं, कंपास से या स्केल से। जितना ये 1 लिया, यहां 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाया आपने, और इसी 90 डिग्री एंगल पर ये 1 है, 1 यूनिट, 1 यूनिट और लेना है, वो यहां लेना है, इतना ही यहां 1 यूनिट काट लिया, ये भी 1 यूनिट है, ये P आ गया, इसको ज्वाइन करें, तो ये 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया √2। अब ये लेंथ √2 है, तो इसको नंबर लाइन पे ले आए, यहां कंपास खोल के, इतना कंपास खोलें और नंबर लाइन पे ले आए, ये जो है OQ, OQ इक्वल क्या है, √2 है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे आप लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका, देखिए 1.2 में ऐसा कुछ नहीं था, 1.3 में देखें, आपको करना है कि अगर देखिए राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, अगर डेसिमल फॉर्म में राइट करना हो, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है
अपॉन 100 है तो ये 0.36। अब जैसे 1/11 है तो इसको कैसे करेंगे, इसको 1 को डिवाइड करेंगे 11 से, नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, 0 यहाँ 0 लगाया, अब भी नहीं जाता, 0 यहाँ 99, फिर 9, अब 0, 88, फिर 2, फिर 0, 11 1 11, फिर आपका 9, 0, 8, ठीक है ना। तो फिर यही आता जाता है, तो 0 पॉइंट, इसमें देखो 11 यहां आ गया, देखिए बच्चों 20, मैं इसको थोड़ा सा बच्चों दोबारा बताऊं, देखिए इसमें क्या है, 1 से 1 को डिवाइड करें 11 से, 0.0, अभी डिवाइड नहीं हुआ, 0 लगा दें, 11 9 से 99, अब ये क्या आया 1, ठीक है 1 आया, तो अब ये देखिए आप, फिर 0 नहीं जा रहा, 0, फिर 9, तो ये आपका आएगा 0.09 बार, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ही आ रहा है, इस तरह से आपने करना है। अब इसमें देखिए बच्चों जो सम इंपॉर्टेंट बनता है 0.6 बार। अब इसमें क्या है कि P बाई क्यू की फॉर्म में इसको राइट करना है, P बाई क्यू की फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, इसको मान लें लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ये बनता है, ध्यान से समझे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका एक पार्ट और भी दिखाऊंगा आपको मैं। अब ये जो बार है, अगर बिना बार वाला तो उसको पहले इस साइड में लेके आएंगे डेसिमल से, अब ये अगर एक ही है, एक पर बार है, बार मीन्स आप समझते होंगे 666 ऐसे जो ना ये होता है, तो बोथ साइड एक ही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 10, तो ये होगा 10x इक्वल टू 6.6 बार। देखो ये तो 6 है, एक 6 इधर लेके आए हैं ओनली, नंबर 2। अब देखिए इसमें से 2 में से ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 10x में से x के कितना रहेगा तो 9x, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, तो आप ध्यान देना ऐसे करेंगे 0.6 बार, देखो इधर तो कुछ रहा नहीं, ये 6 हो गया, मीन्स 6, तो x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो देयरफॉर 0.6 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3 होगा। अब नेक्स्ट इसमें इसी टाइप का एक सम और, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझे, 0.47 बार। अब देखिए इसमें और उस समय ये अलग है थोड़ा, कि एक पे बार एक पे नहीं है, इस तरह के आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, आपके एक्सरसाइज के जो पीछे एग्जांपल है उसको भी देखें, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, इसको इक्वेशन 1 कह दें। अब देखिए पहले तो बिना बार का जो है ना उसको इधर लेके आना है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, एक ही है ना ये, एक को ही लेके आएंगे, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको सारे को, तो ये 4 इधर आएगा, 7 बार इधर रहेगा, नंबर 2। अब देखिए ये ध्यान देना है कि बार वाला भी इधर लेके आना है, जो बार का डिजिट है उसको भी इधर लेके आना है, तो आप इसको फिर अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इधर आया, इधर तो 7 बार है, नंबर 3। अब देखिए
उसको भूल जाएं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, इसमें से ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। अब देखिए 100x में से 10 गया तो 90x रहेगा ना आपका। और इधर देखें क्या कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4.7 बार ये 0 आया, 43, तो 43 आया ना, तो x इज इक्वल टू 43/90। देयरफॉर हम ये कह देंगे कि 0.47 बार इक्वल है 43/90। तो ये p/q की फॉर्म में है। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपको जैसे 1.3 में 9th क्वेश्चन है बच्चों, ओनली मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपके लिए रिव्यू। देखिए इसमें 1 मार्क्स में ये पूछा है, ये रैशनल है या इरेशनल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। अब ये अगर पूरा स्क्वायर रूट निकल जाता है फिर तो इरेशनल है, अगर इसी फॉर्म में है तो इरेशनल है। तो ये क्या बच्चों, इरेशनल। अब जैसे ये सम है 225, ये इसका 15 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या है फिर, रैशनल। तो आप इसमें कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। अब देखिए अगर ये नंबर आपसे पूछा जाए कि इरेशनल है ये रैशनल, देखो जो कभी भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकूरिंग है वो इरेशनल है। तो ये क्या है, इरेशनल। और इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका नंबर सिस्टम में जो सिलेबस में रिड्यूस हो गया वो मैं नहीं ले रहा हूं। 1.5 एक्सरसाइज में हम देखेंगे 1.5 एक्सरसाइज में देखिए बच्चों आपका है कि रैशनल कौन सा इरेशनल कौन सा, 2 माइनस √5। तो आपको बताया अंडरूट में है वो रैशनल है, तो ये रैशनल है, ठीक है। और जैसे ये नंबर है आपका 2√7 अपॉन 7√7, तो ये तो पता है ये कट हो गया 2/7, अब ये रैशनल हो गया। तो रैशनल नंबर है, पाई जो है ना हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है ना, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। इसके बाद देखिए बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, 3 या 4 मार्क्स क्वेश्चन में, वो है रैशनलाइज करना। इस नंबर को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे 1/√7, तो इसको √7 अपॉन √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। √7 हो गया अपॉन इन दोनों मल्टीप्लाई क्या करें 7 आएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका रैशनलाइज हो गया। अब इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लें, वो ये 1/√7 माइनस √6। ये बच्चों इंपॉर्टेंट सम आते हैं, आगे भी क्लासेस में आपके 10th में भी इंपॉर्टेंट होंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखिए ये जो रैशनलाइज कैसे करेंगे आप, ये आपको एक आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए जब तक इनका स्क्वायर नहीं करेंगे अंडरूट नहीं हटेगा, और रैशनलाइज का मतलब नीचे अंडरूट नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे फिर, यहां अगर a माइनस बी है तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। तो इतने से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे जितने से डिनोमिनेटर को किया। अब ये आपका क्या आया, √7 प्लस √6 अपॉन
ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, अंडरूट 7 स्क्वायर माइनस अंडरूट 6 स्क्वायर। अब देखिए अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6 अपॉन ये 7 अंडरूट 2 टाइम करेंगे 7 आएगा, ये क्या आएगा 6 आएगा, तो अंडरूट 7 प्लस अंडरूट 6 बाई 1, तो ये 1 अपॉन ना लगाने चाहिए, ये आपका क्या हुआ, रैशनलाइज हुआ। इसके बाद देखिए एक इस तरह का सम लेते हैं हम जिसमें एक डिजिट अंडरूट है एक नहीं है, जैसे आपका 1/√7 माइनस 2, रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1/√7 माइनस 2, तो अगर ये a माइनस बी है तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी, तो √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, √7 प्लस 2 अपॉन ये a माइनस बी है तो a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए √7 प्लस 2 अपॉन 7 का √7 का स्क्वायर 7 आएगा, लेकिन ये अंडरूट में नहीं है, 2 2 जा 4 आएगा यहाँ, तो √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 कितना आया, 3। तो ये थे बच्चों रैशनलाइज करने का। अब आपको लास्ट एक्सरसाइज में लिखता हूं, उसमें है 1.5 एक्सरसाइज में, इससे पहले आपको मैंने एक्सपोनेंट और उसके बारे में मेरे वीडियो को आप देखना, मैंने बताया था कि जैसे ए एम एंड ए एन है, अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये पावर क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है ना। अगर ये डिवाइड में है तो क्या होता है, माइनस होती है, आपको ये मैंने बताया था। इसके बाद अगर ये ए की पावर एम और एन है तो ये पावर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना बच्चों। तो और ये भी बताया था कि ए की पावर एम और बी की पावर एन है, तो ये ए बी दोनों की पावर, मतलब दोनों की पावर अगर एम है तो हम बेस दोनों का मल्टीप्लाई और ये पावर एम करेंगे, तो ये इसके लाज थे। इसके बाद एक्सरसाइज में चलते हैं, देखिए 64 1/2। अब देखिए इसको फाइंड करना है कि 64 का 1/2 क्या होता है। देखो 64 के फैक्टर बना लें जो 2 की उसमें हो। देखिए ये 8 8 64, वैसे तो ये पता है होता है, लेकिन अगर इस तरह का नंबर आपको मान लो मिल जाए और आप इस तरह से करते हैं तो देखिए ये क्या होगा, आपको ये 2 चाहिए पावर, तो दो दो के फैक्टर बना लें, यानी हमें पता है 8 की पावर 2 है, इसको 8 की पावर 2 लें 1/2। अब हमारा ला यूज करें यहाँ, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आया 8, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें एक क्वेश्चन और लेता हूं, 32 1/5। अब देखिए 32 के फैक्टर बनाओ, तो इस तरह से फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ 2 की 5 बनते हैं 32 के, ये ऊपर 1/5 इसकी पावर, तो ये mn होता है 5 इंटू 1/5, तो आपका क्या आया 2। तो इस तरह से ला यूज करेंगे। इसके बाद देखिए आपका है क्वेश्चन 32 और 2/5, वही तरीका आपको पता है, 2 की पावर 5 है 32, अभी हमें फैक्टर बनाए थे हमने, और ये 2/5 है, तो 2 5 2/5
तो ये 2 की पावर 2 हो गया, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4। तो इस तरह से आप ये देखेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट में लेता हूं 2 मल्टी इसकी पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो मैंने कहा कि बेस एक बार लें और पावर ऐड कर दें, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लें, 15 एलसीएम आ गया। 15 को 3 से डिवाइड करें 5, 5 2 जा 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करें 3, 3 1 जा 3, 2 की पावर 13/15। तो ये आपका इस तरह से करना है। इसके बाद मैं अब लास्ट ले रहा हूं बच्चों 11 1/2 अपॉन, तो देखिए डिवाइड में मैंने कहा बेस एक बार ले लें और जो पावर है ये माइनस करें, m-n ला यूज करेंगे। तो अब ये 11 इसका एलसीएम लिया 4, 2 से डिवाइड किया 2 1 2 माइनस 1/4। तो बच्चों ये जो है ना एक्सपोनेंट और पावर के जो भी ये सम हैं ये इस तरह के सम आते हैं। तो ये था नंबर सिस्टम में आपका नंबर सिस्टम के अंदर रिवीजन। और अगर इसके डिटेल में जाना है तो मेरे चैनल के वीडियोस आप देखें और डिटेल में जा करके समझ सकते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और इसमें बहुत से बच्चों ने बीच बीच में कमेंट भी आए हैं, काफ़ी बच्चों ने इस सेशन का फ़ायदा उठाया। तो जो बच्चे इसमें बहुत से बच्चों के कमेंट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं, तो इस क्लास का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, ये आपके कमेंट से पता लगता है। तो बच्चों आप मेरी लाइव क्लास में जुड़े रहें, ज्वाइन करते रहें इसी तरह।